हेलो की लवर्स, आज हम करेंगे लव योर एनिमी का एपिसोड नंबर 6। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यून और स्योक एक साथ होते हैं और बाहर की तरफ उसके ग्रैंडपा आ रहे होते हैं यून के स्योक को हीटिंग कंबल देने के लिए। पर जब वो खटखटाते हैं कोई आवाज नहीं आती है तो वो अंदर जाने करते हैं, पर डोर लॉक होता है और वो अंदर नहीं जा पाते और बोलते हैं कि पता नहीं इसने लॉक क्यों कर रखा था। वहाँ से जाने लग जाते हैं और अंदर की तरफ हम देखते हैं यून को जो अपने पैरों से उस लॉक को दबाए रखती है और नीचे की तरफ स्योक गिरा हुआ होता है। वो थोड़ी पैनिक सी कर जाती है और फिर जल्दी जल्दी में वो स्योक को देखती है कि वो नीचे गिरा हुआ है, तो वो उसको उठाने की कोशिश करती है, उठा नहीं पाती है। फिर वो उसको वहीं सुला देती है, उसके ऊपर कंबल उड़ा के और उसको तकिए में करके वो जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं सब ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे होते हैं और यून भी होती है वहाँ पर जो उसे बना रही होती है। जब यून के दादा और मुनसुंग उसे देखते हैं स्योक को, तो वो बोलते हैं चलो ये आ गया है और इसकी तबीयत खराब है या नहीं है। फिर उसके दादा बात करने लग जाते हैं रात के बारे में कि तुम्हारा गेट क्यों बनता, पर स्योक बोलता है कि मेरा गेट बनता ऐसा हो नहीं सकता है और वैसे मुझे लगा था कि मेरे कमरे में कोई आया था, ऐसा स्योक बोलता है। तो मुनसुर यून के ग्रैंडपा मना करने लग जाते हैं। फिर स्योक यून की तरफ देखता है पर यून अपना शक्ल दिखा के मुँह छुड़ा के उसको पीछे कर लेती है। वो इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर यून उसके पास आती है और बोलने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी। फिर उसके दादाजी उसको बिठा देते हैं वहीं पर ब्रेकफास्ट टेबल में ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं वो लोग। यून उसको काफी मुंह चढ़ाकर देख रही होती है और वो स्योक को देखती है तो उसे रात की बातें याद आने लग जाती है और वो काफी ज्यादा ही एम्बेरस हो जाती है। और अगली पल हम उसे देखते हैं ब्रश करते हुए और वो बोलती है कि वो बोल रहा था उसके रूम में कोई आया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, वो अपने आप को ऐसा बोल रही होती है। फिर वो मुंह छुड़ाने के बाद वापस से ब्रश करके वहां से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो वो दोबारा से स्योक को देखती है, उसको देखती रहती है। स्योक थोड़ा क्वेश्चनिंग करने लग जाता है अपने फेस से, पर यून उसको मुंह छुड़ा के वहां चली जाती है। अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो सोच में डूबी हुई होती है। तभी पीछे से सुआ आती है और उसको डरा देती है, जिसकी वजह से यून थोड़ी सी डर जाती है। फिर यून उससे क्वेश्चन करने लग जाती है कि अगर कोई अपने राइट माइंड में न हो और वो कुछ कर दे तो वो किसी फीलिंग की वजह से कर रहा है या फिर विदा। फिर सुआ बोलती है ये हो भी सकता है कि उनके पास फीलिंग्स हो और नहीं भी हो सकता है क्योंकि वो ड्रंक थे। फिर सुआ यून को छुड़ाने भी लग जाती है पर यून बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। सुआ बोलती है कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ऐसा करना पड़ा, पर यून बोलती है कि मेरे बारे में नहीं है और बात को मना कर रही होती है। फिर सुआ बोलती है तुम यहाँ पर वेट क्यों कर रही है, तो वो बोलती है कि नई स्टूडेंट आएगी और तभी वहाँ पर नई स्टूडेंट आ जाती है। और अगले ही पर हम देखते हैं यून को जो उस स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है क्लास से। वो स्टूडेंट थोड़ी सी साइलेंट सी होती है और अपनी डेस्क पे जाकर जल्दी से बैठ जाती है जब यून से बोलती है। फिर यून बच्चों को चुप करवाने की कोशिश करती है और उनके मिड टर्म के बारे में बोलती है, तो सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा ही बोर होने लगते हैं और चिल्लाने भी लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हेसु जो लंच कर रही होती है और साथ ही साथ वो पढ़ाई भी कर रही होती है और वो देखती है कि यूमी जो है दूसरी लड़कियों के साथ बातें कर रही है, उनके साथ काफी हंसी मजाक भी कर रही होती है, उसको दिखा रही होती है। तभी वहाँ पर गीस्योक आता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम सिर्फ उसके पास देखी क्यों रही, उसके पास जाके बात भी कर सकती हो। तो हेसु बोलती है कि मैं क्यों बात करूँ। ये सुनकर गीस्योक बोलता है कि तुम दोनों लड़ाई कर रखी ना, तो हेसु बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, तो बोलते है कि सबको ही पता है। हेसु दोबारा से यूमी को देखती है और यूमी दोबारा चिल्ला चिल्ला के बातें करने लग जाती है, उसको देख भी रही होती है। फिर गीस्योक ये भी बोलता है कि तुम उसको बता ही दो ना प्रोग्राम के बारे में, पर हेसु बोलती है कि ये एक रूल है तो रूल से रहेंगे। गीस्योक काफी अच्छे से बोल रहा होता है तो हेसु बोलते है कि तुम उसे पसंद करते हो उसके पास जाओ ना, तो गीस्योक बोलता है तुम्हें लगता है मैं उसे पसंद करता हूँ, वो हंसने लग जाता है और उसका लंच खाने लग जाता है। लंच खाने के बाद हम गीस्योक जो क्लासरूम में होता है और वही नई स्टूडेंट को पास जाता है, उसे उठा रहा होता है। पर हेसु जब आती है तो बोलते है क्यों परेशान कर रहे हो, तो गीस्योक बोलता है वो लंच ही नहीं कर रही है। हेसु बोलती तुम दूसरों को परेशानी क्यों करते रहते हो, और फिर वो अपना ब्रश लेके जा रही होती है कि गीस्योक भी ब्रश को निकाल लेता है। हेसु ये देख के वहां से चली जाती है और नई स्टूडेंट भी सो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्योक को जो बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर यून के ग्रैंडपा आते हैं और उसे बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी, तभी तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है ना। तो स्योक बोलता है आपको कैसे पता, तो बोलते है कि लंच तुमने बनाया, मुझे लगा तुम्हें बात करनी होगी तभी। फिर स्योक याद करता है कि उसके पापा ने बोला है कि वो माफी मंगवाना चाहते हैं यून के ग्रैंडफादर से। यून के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तो मैं मांग लूंगा, पर स्योक बोलता है कि नहीं मैं माफी मांगना चाहता हूँ, जो भी हुआ मेरे पापा ने करा उसके लिए। यून के ग्रैंडफादर थोड़े से शॉक में होते हैं तो बोलते हैं कि मतलब मुझे नहीं मांगनी तुम मांग रहे, तो स्योक बोलता है हाँ, और वो माफी मांग के वहां से चला जाता है। यून के ग्रैंडपा हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम यून और मुनसुंग को देखते हैं जो बातें करके आ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर स्योक पर पड़ती है उसी बेंच पे जहाँ पर वो बैठने वाले थे, पर यून बोलते हैं कि हमारा मूड खराब हो गया तो हमें यहाँ बैठना नहीं चाहिए, और वो मुंह चढ़ा के वहां से जा रही होती है। पर स्योक बोलता है कि तुम बैठ सकते हो, वैसे ही मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। वो यून को थोड़ा प्रोवोक भी करता है जिसकी वजह से यून बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर वहाँ जाकर वहाँ पर बैठ जाते दोनों के दोनों। स्योक और यून दोबारा से लड़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से मुनसुन दोनों के बीच में फंस जाता है। स्योक ये भी बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे सुबह से अवॉइड कर रही हो, इसलिए तुम मेरी आंखों में देख भी नहीं रही हो, पर यून बोलते है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। स्योक बोलता है पर ऐसा ही है, और वो उसका मुंह पकड़ उसको दिखाने लग जाता है, पर यून उसे बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो ये बोलती है कि मैं बस तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। मुनसुन दोनों के बीच में फंसा रहता है, पर उसी बीच मुनसु के हाथ में एक फ्लावर गिरता है जिसे देखकर वो बोलने लग जाता है कि ये 4 पेटल के हैं, अगर 5 पेटल गिरता है तो वो एक काफी अच्छा गुड साइन होता है। तो यून और स्योक दोबारा से लड़ने लग जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और वो एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहते हैं और एक दूसरे को चढ़ा भी रहे होते हैं। अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो काम भी कर रही होती है और उसको खांसी भी हो रही होती है, तो जिसकी वजह से वो दवाई खाने लग जाती है। तभी उसके अंदर उसके फोन पे जाती है जो चार्ज पे होता है। जब वो उसे ओपन करती है तो ओपन हो जाता है और उसको देखने लग जाती है। उसमें वो अलग अलग चीजों को देखती है, फिर वो फोटोज को भी देखने लग जाती है, जिसमें पहले तो वो अपने फ्रेंड्स को देखती है, फिर उसमें स्योक के फोटोज भी आने लग जाती हैं। वो स्योक के साथ क्लिक करी हुई फोटोज को देख रही होती है और पुराने टाइम भी याद कर रही होती है जिसमें स्योक और वो दोनों एक साथ होते हैं हमेशा और खेलते भी रहते हैं और काफी ज्यादा
ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर यून फोन को देखती है और बोलती है कि फिर क्या होगा अगर मुझे उसे डेट करना पड़ जाए। पर वो अगले ही पल बोलती है कि ये तो बहुत बेकार होगा, ऐसा होने भी नहीं वाला है, और वो अपनी टेबल से उठ के अपने बेड पे जाके सो जाती है। दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है और उसके सर में भी दर्द होता है। फिर वो दोबारा से सोचने लग जाता है यून को, जब उसने उसका मुंह पकड़ा था, और फिर वो हंसने भी लग जाता है। फिर उसको कुछ फ्लैशबैक आते हैं पर वो पूरी बात याद नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो सोचता है पर याद नहीं कर पाता है। तो फिर वो देखता है कि फोन में उसके पापा का फोन आता है पर वो उठाता नहीं है और अपने बेड में सो जाता है। अगली सुबह हम स्कूल में देखते हैं कि मैथ्स टीचर जो है जी और एक टीचर को बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम होने वाला है, इसमें तुम दोनों चले जाओ। पर वो दूसरी टीचर बोलती है कि वो जा नहीं सकती, उसे काम है। फिर मैथ्स टीचर बोलते हैं पर मुझे भी काम है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी नहीं जा सकता हूँ। वो काफी ज्यादा ही मुश्किल में होते हैं कि तभी उनकी नजर बाहर की तरफ पड़ती है जहाँ पर यून होती है, और वो बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे इन्हीं को भेजना पड़ेगा। पर सुआ बोलती है कि इनके सब्जेक्ट नहीं है, पर ये कैसे कर पाएंगे। तो मैथ्स के टीचर बोलते हैं पर मैं भी नहीं जा सकता, तो मैं बात कर लूंगा। तो सुआ बोलते हैं कि आप मुझे बता देना, और वहाँ तक वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं जो फोन पे देख रहा होता है, उसके पापा का फोन आता है पर वो उठाता नहीं है और काट देता है। तभी उसको मैसेज भी आता है उसके पापा का, और बोलते हैं कि उसको बोलो कि वो मुझसे माफी मांगे, अदरवाइज मैं यहाँ पर तड़वाने लग जाऊंगा चीजों को। एकदम से तभी उसका सेक्रेटरी आता है जो उसको उसका फोन पकड़ा देता है, जिसमें उसकी मम्मी का फोन होता है, और वो जल्दी से उठा लेता है। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि तुम बार बार फोन क्यों उठा रहे हो, तुम उठाना चाहिए था। और वो यही बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना आज का क्या है। तभी स्योक बोलता है आज का, उसका सेक्रेटरी बताने लग जाता है कि तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है। तो स्योक बोलता है हाँ मुझे याद है। और फिर उसकी मम्मी बोलती है मुझे पता है तुम्हें याद नहीं था, चलो तुम्हें याद था कोई बात नहीं। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना मुझे एक बैग चाहिए। फिर स्योक बोलता है कि क्या। तभी स्योक का याद आता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, और वो टैब को उठाकर उसमें ऐप को खोल देता है जिसमें बैग होता है, और अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि जाओ इसको जल्दी से बाय कर लो। और उसका सेक्रेटरी बहुत जल्दी भागता वो बाहर की तरफ चला जाता है। जब स्योक अपनी मम्मी से बात कर लेता है तो वो बाहर की तरफ देख रहा होता है, और हम जीए को भी देखते हैं जो उसके कैबिन के बाहर होती है। और जब वो उसको देखती है तो वो फ्लैशबैक में याद करती है जब वो सो रही होती है अपने टेबल पे, और स्योक उसे देखता है कि वो सो चुकी है, तो उसका पेन उठाकर साइड में रख देता है और उसके सर के नीचे अपना कुछ कपड़ा भी रख देता है। फिर जब जीए उठती है तो वो स्योक को देखती है जो स्माइल कर रहा होता है, और जियो से देखती रह जाती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद जियो भी उसे देख रही होती है। फिर उसके पास जाती है और वो उसे बोलने लग जाती है कि मुझे कुछ चाय मिलेगी, और अगले पल हम दोनों को देखते हैं चाय पीते हुए। फिर हम जियो को देखते हैं जो बोल रही होती है स्योक से कि मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। स्योक बोलते हैं किस लिए। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें प्रपोज करा था और फिर चीजें काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, मैं चाहती नहीं ऐसा हो, हम दोबारा से फ्रेंड बन जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। स्योक उसकी ये चीजें सुनकर बोलता है कि ठीक है, और जियो ये कहकर वहाँ से जा रही होती है, पर वो दोबारा रुकती है और फिर सोच में पड़ के वापस से चली जाती है। बाहर की साइड हम देखते हैं यून और मुंसू को जो बच्चों को भेज रहे होते हैं उनका पीटी पीरियड खत्म होने के बाद, और मुंसू फिर बास्केटबॉल ले लेता है और उसको बास्केट कर देता है। फिर यून बोलते हैं तुम काफी ज्यादा अच्छे हो गए, और फिर वो दोबारा से उसी बास्केटबॉल को लेती है और वो भी बास्केट कर देती है। फिर वो दोनों बोलते हैं कि चलो हम मैच करते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतेगा, और फिर दोनों खेलने लग जाते हैं और काफी देर तक खेलते रहते हैं। कभी यून बास्केट करती है तो कभी मुंसू करता है, और वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। जब मैच खत्म हो जाता है तो मुंसू बोलता है कि मैं जीत गया हूँ। तो यून बोलते हैं चलो ठीक है। फिर मुंसू बोलता है तो मैं अपनी विश को बता सकता हूँ, और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और अगले पल हम देखते हैं मुंसू और यून को जो मैसेज के पास होते हैं, और मैसेज उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर चले जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुंसू थोड़ा बोलने की कोशिश करता है पर यून बोलती है चलो ठीक है मैं चली जाऊंगी, और मैसेज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सुआ को देखते हैं जो उसी की बात कर रही होती है। यून के बोलती है कि वो काफी ज्यादा ही ईजी है, वो लोगों की बातें जल्दी मान लेती है और उन्हें मना भी नहीं कर पाती है। होंगते भी बोलता है कि हाँ वो काफी ज्यादा ही अच्छी है इसलिए वो ऐसा करती है। इसी भी सुआ बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सुंदर हूँ, पर होंगते से ये बोलने लग जाता है तुम्हें ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए, पर तुम चेयरमैन के पास कर रही थी और फिर तुम मुंसू के पास, तुम्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पर सुआ बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो होंगते बोलता है कि ये सीरियस मैटर है, तुम्हें ऐसा किसी से बोलना नहीं चाहिए, वरना तुम्हें फिर पता नहीं चलेगा तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। और सुआ ये सुनकर उसको देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम हेसू को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है, और यून यहाँ पर थोड़ी चिल्ला चिल्ला के अपने काम को कर रही होती है। तो हेसू से देखने लग जाती है और यूमी उसे बोलती है कि क्या हुआ, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो हेसू बोलती है कि हाँ तो थोड़ा लोअर कर लो। फिर यूमी बोलने लग जाती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ चली जाऊँ, तुम यहीं पे रहो। तो हेसू बोलती है कि नहीं, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं ही चली जाऊंगी। जब ये सुनती है यूमी तो वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हेसू सॉरी बनने की कोशिश करती है, पर वो जब तक वहाँ से जा चुकी होती है वो काम करने लग जाती है वापस से, कि तभी उसके नाक से खून बहने लग जाता है और वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस भी होने लग जाती है। जब वो नीचे बैठ रही होती है कि उसी वक्त यूमी वहाँ पर आ जाती है, और जब वो उसे देखती है तो उसको उठाने लग जाती है, पर जब तक वो बेहोश भी हो जाती है। दूसरी साइड से गीसोक भी आ रहा होता है अपना मैच खेल के। जब वो देखता है दोनों को तो वो उसके पास भागता हुआ जाता है और वो हेसू को अपने कंधे में बैठाकर भागने लग जाता है। दूसरी तरफ हम यून के ग्रैंडपा को देखते हैं जो मैसेज कर रहे होते हैं किसी को, और बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। पर तभी वो डायरेक्टर फोन करते हैं और उन्हें अपने प्लान के बारे में बता रहे होते हैं, और हम दूसरी तरफ देखते हैं डायरेक्टर को जो ड्रिंक कर रहे होते हैं उनकी बात को सुनने के बाद। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो अपने फोन में होती है, और वो यून को मैसेज कर रही होती है कि मैं अभी रास्ते में ही आ रही हूँ। पर तभी उसकी नजर स्योक पे जाती है जो अपने कार पे जा रहा होता है। वो कुछ सोचती है और फिर उसके पास चली जाती है और बोलती है कि तुम सियोल जा रहे हो। तो स्योक बोलता है हाँ मैं घर ही जा रहा हूँ। फिर वो बोलती है कि मुझे भी वहीं पर ही ले चलो, मुझे ट्रेनिंग कैंप के लिए जाना है। तो स्योक बोलता है चलो ठीक है, और वो उसे बिठा लेता है। दूसरी तरफ हम यून और मुंसू को देखते हैं जो जा रहे होते हैं, और मुंसू बोलता है उन्होंने इतनी जल्दी अचानक से मना क्यों कर दिया। तो यून बोलती है पता नहीं, वो ऐसी तो है नहीं, पता नहीं इतनी जल्दी मना क्यों कर दिया। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तब यून की नजर आगे की तरफ पड़ती है बस की तरफ, और वो बोलती है यही बस है, मैं जाना है। और वो जल्दी भागने लग जाते हैं वहाँ पर। वो भागते हैं पर पकड़ नहीं पाते, और हम देखते हैं यून के दादाजी जो उसी बस पे चढ़ जाते हैं। फिर वो स्टैंड पर खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पर स्योक की गाड़ी आती है,
वो उनके पास जा रही होती है कि तभी सियोक की गाड़ी रुक जाती है और जियो से बोलती है ना जाने के लिए, पर जब तक सियोक पीछे की तरफ अपनी गाड़ी को ले लेता है और उन दोनों को अपने शीशा नीचे करके देख रहा होता है और वरना बोलता है अंदर आने के लिए कि मुनसु बोलता है कि हाँ नेक्स्ट बस थोड़ी लेट आएगी तो हमें बैठ जाना चाहिए, और जियो थोड़ा गिल्टी महसूस कर रही होती है। फिर हम चारों को बैठा हुआ देखते हैं जिसमें यून छींक रही होती है, तो मुनसु पूछने लग जाता है कि तुम बीमार हो, तो यून बताने लग जाती है कि हाँ, और सियोक भी उससे कुछ चीजें पूछने लग जाता है। फिर यून अपनी दवाई भी ले लेती है उसी बीच में, और सियोक अपनी गाड़ी का जो हीटर है वही चला देता है। फिर सियोक से बोलता है कि तुम अगर बाहर पूरे टाइम बास्केटबॉल खेलते रहोगे तो यही होने वाला है। तो यून बोलती है पर मुझे तो खेलना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ही पीटी टीचर हूँ। पर सियोक उन्हें ताने देने लग जाता है कि तुम दोनों बस खेलते ही रहते हो पूरे दिन। तो यून बोलती है कि हम जिम टीचर है, अगर हम नहीं खेलेंगे तो कौन खोलेगा। और इसी बीच जिये बोलती है कि सियोक को कि तुम्हें बड़ा पता है कि ये दोनों खेलते ही रहते हैं, और फिर सियोक चुप हो जाता है। फिर सुआ और यून दोनों गाड़ी के बाहर देखने लग जाते हैं और मुनसुन दोनों को देख रहा होता है। जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो उतर जाते हैं और सियोक उनसे बोलता है कि तुम्हारी छुट्टी कब होगी। तो यून बताने लग जाती है 3 घंटे में। तो सियोक बोलता है कि मैं लेने आऊंगा। यून मना करती है पर वो बोलता है कि नहीं मैं आऊंगा। फिर उसी बीच में जिये उसको देख रही होती है सरप्राइजली, और यून भी बोलती है कि हाँ पता नहीं क्यों आ रहा है। फिर जिये बताने लग जाती है वैसे ये मुझे मिल गया था, उसने बोला लिफ्ट देगा इसलिए मैं कर रही थी। तो यून बोलती है अच्छा ऐसा है, और फिर वो अंदर जाने के लिए कर जाते हैं।